नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका और आपके पेट का हमारे आज के पेट केयर कार्यक्रम के अंक में। दर्शकों, हम हमेशा से ही आपको बताते आए हैं कि किस प्रकार से आप अपने पेट की देखभाल करें। भाई, ये जो पेट होते हैं ये हमारे घर के सदस्य हो जाते हैं। एक स्पेशल ब्रीड को हम अपने घर पर रखना चाहते हैं, उनसे प्यार करते हैं, उन्हें अपनापन देते हैं, लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि जो अबेंडेंट डॉग्स हैं, जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, जो देसी नस्ल के कुत्ते हमारी जो कॉलोनी में हैं, हमारी सड़कों पर हैं, उनकी देखभाल किस प्रकार से की जाए। उनको भी तो खान पान की ज़रूरत होती है, उनको भी तो बीमारियां होती हैं, उन्हें भी वैक्सीनेशन की ज़रूरत होती है, उन्हें भी तो घर की शेल्टर की ज़रूरत होती है। तो कैसे इनकी देखभाल की जाए, कैसे इनको अपना बनाया जाए और किस प्रकार से इन्हें अपना बनाकर एक फ्री की आप इनसे सर्विस ले सकते हैं, इनसे अपने घर की, अपने कॉलोनी की, अपने शहर की चौकीदारी ये बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, आपके अपने अच्छे दोस्त बन सकते हैं। तो चलिए इसी विषय की जानकारी लेते हैं कि किस प्रकार से स्ट्रीट डॉग्स को, जो कि देसी नस्ल के कुत्ते होते हैं, इनकी देखभाल कैसे की जाएगी। इस विषय में जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित है हमारी विशेष अतिथि, जो कि हैं हमारे वेटनरी डॉक्टर। ये है डॉक्टर नीना त्रिपाठी जी। हम इनका स्वागत करते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ दर्शकों, आज आपको मिलवाना चाहूंगी हमारी एक ऐसी बहुत ही कम उम्र की जो हमारी सदस्य हैं, जो हमारे स्टूडियो में आई हुई हैं। ये है अश्मिता सिन्हा जी। ये डॉग्स को अडॉप्ट करवाती हैं, ये उनकी देखभाल करती हैं, ये एनिमल रेस्क्यूअर की तरह काम करती हैं। तो चलिए इनका भी स्वागत करते हैं अपने स्टूडियो में। नमस्कार अश्मिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो क्यों ना अश्मिता जी से ही हम शुरुआत करें अपने कार्यक्रम की। तो अश्मिता जी, आप ये बताइए कि ये जो आपने काम किया, इसकी आपको प्रेरणा कहाँ से मिली, किस प्रकार से आपने इनकी देखभाल करना शुरू की? बचपन से ही मेरा माहौल, जो मेरे पैटर्नल साइड और मैटरनल साइड, ऐसा रहा है कि मेरे नाना जी के पास अराउंड 10 to 12 डॉग्स थे। उसमें स्ट्रे डॉग्स भी थे, ब्रीड डॉग्स भी थे। एंड इवन मेरे फादर साहब ने भी एक स्ट्रे डॉग को अडॉप्ट किया था, उसके साथ स्विमिंग जाना कॉलेज टाइम में। फिर जैसे जैसे हम लोग बड़े हुए तो हमारे पेरेंट्स ने हम लोगों को यही सिखाया, मतलब मेरे 2 सिबलिंग्स और मुझे, कि हमें कम्युनिटी एनिमल्स की हेल्प करना चाहिए, उन्हें शेल्टर प्रोवाइड करना चाहिए, उन्हें डॉग फूड देना चाहिए। उसके बाद से वो जो सिलसिला स्टार्ट हुआ है वो अभी तक चला आ रहा है। बाकी एक ऐसा इंसिडेंट मेरे लाइफ में हुआ था अराउंड 6 to 7 ईयर्स पहले, जिसके बाद से मैं इन लोगों से और ज़्यादा प्यार और कनेक्ट कर पाती हूँ अब। हुआ ये था कि बहुत ज़्यादा बारिश का मौसम था और बहुत बारिश हो रही थी। रात में मुझे एक पपी की आवाज़ आई। मुझे लगा कि शायद मेरे जो कॉलोनी में डॉग्स हैं उनकी होगी। देन मुझसे रहा नहीं गया, तो मैं बाहर जाके जब मैंने देखा तो एक छोटा सा पपी, आई गेस 14 to 15 डेज़ की होगी, और उसको कोई छोड़ कर गया था। वो पूरी मड में भीगी हुई थी और उस पर टिक्स लगे हुए थे, रो रही थी बिल्कुल। तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं तुरंत उसको अपने घर में ले आई। देन उसको हॉट बाथ दी मैंने, उसके टिक्स निकाले, खाना वाना प्रोवाइड किया, दूध वूध खा, तो सॉलिड फूड खा नहीं पा रही थी तो दूध वगैरह दिया। देन सुबह जब हमने डॉक्टर को बताया तो उन्होंने बोला कि ये तो 15 डेज़ की है, मदर से अलग कर दिया गया है। देन मैंने सोचा अब क्या करें, यहाँ तो रख नहीं सकते हैं, घर में ऑलरेडी बहुत डॉग्स हैं। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसे अडॉप्ट किया जाए, क्या पता कोई इसको रख ले। तो मैंने सोशल मीडिया की हेल्प ली, मैंने फेसबुक पे पोस्ट किया, मेरे जितने ग्रुप्स थे, स्कूल फ्रेंड्स के, कॉलेज फ्रेंड्स के और फैमिली फ्रेंड्स के। देन कोइंसिडेंटली ये हुआ कि मुझे विदिशा से एक बंदे का कॉल आया कि आई वांट टू अडॉप्ट दैट पप। वहाँ से सिलसिला स्टार्ट हुआ है। तो मैं अडॉप्ट कराती हूँ, रेस्क्यू कराती हूँ, और अभी वो चला आ रहा है। बहुत अच्छी बात है और आप इसके लिए मुझे लगता है बधाई की भी पात्र हैं, क्योंकि हम खुद जो एक जनमानस है उसे सीखना चाहिए, अपने अंदर आत्मसात करना चाहिए। चलिए हम चलते हैं अपने वेटनरी डॉक्टर साहब के पास में। डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि ये जो स्ट्रे डॉग्स हैं, ये जो भारतीय नस्ल के कुत्ते हैं, इनको अपने घरों में रखने से क्या फायदा होता है? पहली बात तो बहुत ज़्यादा मजबूत, एक्टिव और सक्रिय रहते हैं, और ये हमारे प्रति बहुत ज़्यादा वफादार रहते हैं, और इनको आप किसी भी परिवेश में आसानी से पाल सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि इनका इम्यून सिस्टम हमारे एनवायरनमेंट से काफ़ी मतलब अच्छा उसमें रहता है, तो इनमें रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता पहले से ही डेवलप रहती है, तो इसलिए इनको आसानी से पाला जा सकता है। बहुत अच्छा है ये। आप ये बताइए कि आप देखभाल किस प्रकार से करती हैं? मैम, मैं देखभाल पर्टिकुलरली 3 पॉइंट्स को फोकस करते हुए करती हूँ कि हमें उन्हें सबसे पहले फूड प्रोवाइड मैं कैसे करूँ, फिर शेल्टर, और फिर मेडिकेशन और स्टरलाइजेशन कैसे करें। तो फूड तो ऐसा है कि हम अगर घर से रोटी दे दें, चावल दे दें उबले हुए, कुछ उसमें वेजीज डाल दें तो वो खा लेते हैं। फिर दूसरा बात ये होता है कि उन्हें शेल्टर कैसे प्रोवाइड करें, क्योंकि कुछ डॉग्स होते हैं वो पपीज़ हैं, उन्हें पता ही नहीं है हमें कहाँ जाना है, बारिश हो रही है, ठंड हो रही है, तो
या तो छोटा सा बोरा डाल दें हमारे घर के सामने, मैं डाल देती हूँ। या एक बार मैंने एक हट टाइप बनाई थी, वो डॉग को पैर में लगी हुई थी, कोई गाड़ी चढ़ा कर चला गया था उसको, तो उसको दिखाया, तो अब डॉक्टर ने कहा इसको तो आपको साफ जगह रखना पड़ेगा, सूखी जगह। तो मैंने एक हट टाइप बनाई अपने जिस घर के सामने, तो वो वहाँ रहने लगी। फिर मैं फोकस करती हूँ मेडिकेशन पे कि कुछ डॉग्स को टिक्स हो जाते हैं, कुछ को स्किन इश्यूज हो जाते हैं, तो डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद मैं उनके लिए दवाइयाँ लाती हूँ, उनको दवाइयाँ वगैरह देती हूँ। थर्ड पॉइंट है स्टेरलाइजेशन। तो स्टेरलाइजेशन पे इसलिए मैं ज़्यादा फोकस करती हूँ क्योंकि उनकी आबादी जब बढ़ जाती है तो वो और एग्रेसिव हो जाते हैं। खाना तो वैसे ही लोग बाग बहुत ज़्यादा कम देते हैं, तो खाना नहीं मिलता है तो वो डॉग भी बेचारी बिच भी परेशान होती है और पपीज़ भी परेशान होते हैं, और पपीज़ की फिर वो बहुत दयनीय स्थिति हो जाती है। तो मैं इन चीज़ों पे फोकस करके उनका टेक केयर करती हूँ। बहुत अच्छी बात है। इसके साथ आपको उनकी डीवर्मिंग भी समय समय पर बिल्कुल सही करवाते बात कही रहना आपने। चाहिए। आधी बीमारियां तो उसी से खत्म हो जी, जाती बहुत अच्छा है ये। डॉक्टर साहब, जैसे कि हम हमेशा से ही बताते आए हैं कि एक स्पेशल ब्रीड होती है, उसको देखभाल की कुछ अलग ज़रूरत होती है, उसको मतलब एक अलग ही ब्रीड के लिए एक अलग काम करना पड़ता है, लेकिन देसी नस्ल के कुत्तों के लिए क्या देखभाल कुछ अलग तरीके से करनी पड़ती है? ये देखभाल तो ऐसे ही इसी प्रकार से की जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब इसमें प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि ये हमारे घर में बहुत जल्दी इजली अडेप्ट हो जाते हैं। जैसे हम बेसिक केयर करते हैं, जैसे कि हमें उनको नहलाना चाहिए हर हफ्ते, लेकिन हमें ये खास ध्यान रखना चाहिए कि मौसम साफ हो। डॉग शैम्पूज आते हैं, टिक किलर शैम्पूज आते हैं, हफ्ते में एक बार उनको जरूर नहलाना चाहिए, जिनको हमने घर में रखा हो। हाँ जी जी, बहुत अच्छी बात है। आप जब जो बाहर के जो कुत्ते हैं उन्हें आप अपने पास में लेकर आती हैं, तो ये बहुत सारे हो जाते होंगे, तो किस प्रकार से उनके शेल्टर का, उनके खान पान का ध्यान किस प्रकार से रखते हैं? खान पान का ध्यान तो हम ऐसा करते हैं कि मैं डॉग फूड हमेशा अपने पास रखती हूँ। आजकल क्या है, चीप रेट में अवेलेबल हो जाता है और वो लोग भूखे रहते हैं, तो अब क्या है, पप्स हैं तो उनको हर टाइम भूख लगती है, जैसे छोटा बच्चा होता है, हर एक घंटे में भूख लग रही है। तो एक डेडिकेटेड एरिया मैंने अपने कॉलोनी में बना के रखा है जहाँ पे उनको खाना वाना देती हूँ। और शेल्टर ऐसा है कि कभी बारिश हो रही है, ठंड हो रही है, तो घर की गेट खोल दिए तो बाहर के गार्डन में वो आके बैठ जाते हैं। जब बारिश बंद होती है तो खुद ब खुद अपने आप निकल जाते हैं। या एरिया जो भी है मेरे कॉलोनी का, वहाँ कार के नीचे अगर बैठे हुए हैं वो बारिश में, तो थोड़ी सा एक बोरा डाल दिया, कपड़ा डाल दिया कि वो सूखे बेचारे बैठे रहें, कुछ से बीमारी ना हो, मतलब आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें। तो हर एक मतलब 2-3 कार हैं तो उनके नीचे बोरियां बिछा दी कि एक के नीचे नहीं बैठ पा रहे हैं तो दूसरे के नीचे जाके बैठ जाएं। और पानी, बेसिकली साफ पानी, 1-2-3 कटोरे मैंने भर के रखे हैं, मिट्टी के बर्तन जो होते हैं, सकोरा जिन्हें हम कहते हैं, उनको भर के रखा और टाइमली उनको साफ करती रहती हूँ कि उससे भी कुछ इन्फेक्शन नहीं हो। ये तो इन्होंने खुद का काम किया, लेकिन एक एक्सपर्ट की राय कि किस प्रकार से खान पान देना चाहिए, सुबह और शाम के खाने में क्या अंतर होना चाहिए? जी, जैसे हम नाश्ता करते हैं सुबह, तो इनको हम दूध रोटी दे सकते हैं, उसमें कैल्शियम भी डाल सकते हैं। अगर पपी है, मल्टीविटामिन दे सकते हैं। दोपहर में इनको दाल रोटी दे सकते हैं। इसमें हमें ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि खाना बहुत ज़्यादा मसालेदार नहीं हो, तेल ज़्यादा ना हो, क्योंकि फिर इसमें इनको पाचन तंत्र में इनको प्रॉब्लम होने लगेगी, स्किन इश्यूज होने लगेंगे। शाम को हम इनको डॉग बिस्किट्स ला के दे सकते हैं। रात में हमको अक्सर इनको हल्का ही खाना देना चाहिए ताकि डाइजेशन में इजी हो। जी, अश्मिता जी, ये बताइए कि कई बार देखने को मिलता है कि ये जो स्ट्रे डॉग्स हैं बहुत से लोग पसंद नहीं करते हैं, क्रूएल्टी करते हैं, आप उसको किस प्रकार से रोकते हैं, कैसे उसको फेस करती हैं? क्रूएल्टी देखिए आजकल तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। लोग पसंद ही नहीं कर रहे हैं कुत्तों को कि हमारे घर के सामने बैठे। लोग पॉइजन दे रहे हैं, गाड़ियाँ चढ़ा देते हैं, पपीज़ को बोरे में बंद करके फेंक आते हैं, माँ से दूर कर देते हैं। तो इसके बेसिक रीज़न ये होते हैं कि या तो कुत्ता रात में भौंक रहा है, तो हमें पहले बेसिक रूट कॉज उसका पता करना चाहिए कि वो भौंक क्यों रहे हैं। तो वो भौंकते इसलिए रात में क्योंकि उनको खाना मिल नहीं रहा है। आप खाना देंगे तो वो चुपचाप सो जाएंगे, आपकी भी नींद खराब नहीं होगी और उनकी भी वो सुकून की नींद सोएंगे। तो क्रूएल्टी जब ऐसे मेरे सामने आती है, और कई बार ऐसा हुआ है, आती भी है, तो मैं उन लोगों को समझाती हूँ कि आप ऐसे कुछ रूल्स हैं हमारे यहाँ कि आप उन्हें मारे नहीं। आप कोई खाना दे रहा है तो उन्हें आप रोक नहीं सकते। हमारे इंडिया में रूल्स हैं कि आप उन्हें रिलोकेट भी नहीं कर सकते हैं, कि जैसे कि एक डेडिकेटेड एरिया में कोई कुत्ता रह रहा है तो आप उसको कहीं और नहीं छोड़ सकते हैं। आप वहीं उसका खान पान देखें, वहीं आप उसका वैक्सीनेशन कराएं। आप खुद नहीं करवा पा रहे हैं तो NGO से कॉन्टैक्ट करें, या कुछ और जो डॉग लवर्स आपके एरिया में हैं उनको कॉन्टैक्ट करें, और नगर निगम को भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि उनका वैक्सीनेशन हो, इस तरीके से हो। तो क्रूएल्टी आप उनके साथ ना करें, क्योंकि वो हमारे समाज का हिस्सा है।
और वो हम पे डिपेंडेंट है, आश्रित हैं हम पे। जी बिल्कुल। दर्शकों, ये जो बातचीत हुई इसके अंदर एक बहुत ही मुख्य पॉइंट जो मुझे समझ में आया और जो दर्शकों को भी जानना जरूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी कॉलोनी में रहते हैं, रात भर वो रो रहे हैं, भूख रहे हैं और फिर सबको परेशानी हो रही, तो भाई एक रोटी अगर उन्हें डाल दी जाए, उनके पेट में जब अनाज रहेगा तो वो भी सोएंगे, आपको भी सोने देंगे और आपकी रक्षा भी करेंगे। जी डॉक्टर साहब, इसमें मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगी कि हर लोकेलिटी में आजकल फूड अड्डा टाइप की चीजें हैं, वहाँ पे जो खाना बच जाता है तो हम एक ग्रुप बनाए, सोशल ग्रुप बनाए और उनसे कांटेक्ट करें, जो उनका खाना बच रहा है वो लेके आ जाए। बहुत अच्छा, ये तो बहुत अच्छी रोटी बात है। सब्जी, बस ये कि मसालेदार ना हो। हाँ जी, हाँ, और हम अपनी तरफ से उसमें दालें, सोया बड़ी, उनका मस्कुलर डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी जी है। जी जी जी। कलेक्टिव आइडियाज जो रहेंगे, लोग इनको देंगे तो देखिए उनका भी जो वेस्ट फूड है वो भी किसी तो जो जाएगा जीव को डस्टबिन में। जाएगा। जी डस्टबिन जी में ना जी। जाए। मैम, इससे इनकी अच्छा ट्रेनिंग के लिए भी कुछ विशेष व्यवस्था की जा सकती अगर हम ट्रेन कर दें तो बहुत ही अच्छा, अगर हम इनको घर में पाल रहे हैं, कि घर में सभी के घर में छोटे बच्चे बुजुर्ग रहते हैं, तो ट्रेनिंग में इनको बहुत ज्यादा खास एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते, क्योंकि ये बहुत इजीली मतलब घुले मिले रहते हैं। जैसे कम हियर, सिट डाउन, खाना, पॉटी ट्रेनिंग देना बहुत इम्पोर्टेंट है। जब ये 2 महीने के हो जाए तब से इनको ट्रेनिंग देना हमें शुरू कर देना चाहिए। और ट्रेनिंग का बेसिक रूल ये है कि जब ये वो जो काम हम बोले कर लें तो उनको थोड़ी सी ट्रीट दे दें, ताकि और खुश हो जाए, और खुशी खुशी अच्छे से, क्योंकि ये भी एक बच्चे ही हैं छोटे जी 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 जी। दर्शकों, हमारी चर्चा जारी रहेगी, आप कहीं मत जाइएगा, हम लौट के बहुत जल्दी आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। दर्शकों, हमारे कार्यक्रम पेट केयर में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के हम अंक में बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो स्ट्रे डॉग्स हैं, जो देसी नस्ल के कुत्ते हैं, उनकी देखभाल आप किस प्रकार से करें। वो आपको हानि पहुंचाने के लिए नहीं है, वो आपकी कॉलोनी में आपकी रक्षा करने के लिए हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपनी अश्मिता जी के पास में। और अश्मिता जी, आप ये बताइए कि कई बार देखने को मिलता है कि बीमार कुत्ते हैं, बूढ़े कुत्ते हैं, उन्हें ऐसे अबेंडेंट छोड़ दिया जाता है, उनकी आप किस प्रकार से देखभाल करें और आप क्या सलाह देना चाहेंगे? कई बार ऐसा होता है कि कुत्ता पैरालिसिस हो चुका है, या कोई ओल्ड एज डॉग है जिसको दिखता नहीं है, या वो उसके कह सकते हैं मसल काम नहीं कर रही हैं आराम से। तो मेरे साथ भी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि एक बिच थी, उसको किसी ने अबंडन कर दिया था क्योंकि खुला एरिया था, वो देख नहीं पाती थी, तो वो लोगों के पीछे 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 जाती रहती थी कि खाना मिल जाएगा, कुछ मिल जाएगा, तो लोग उसे मारते थे बहुत ज़्यादा, और उसके पैर भी अच्छे से काम नहीं करते थे, चलते चलते गिर जाती थी। देन मुझे लगा कि ये रोड पे तो सर्वाइव हो नहीं सकती है, इवन मेरे घर में भी नहीं सर्वाइव हो सकती, क्योंकि वो हमारे यहाँ बाकी डॉग्स हैं, कैसे हम अंदर रखेंगे। शेल्टर तो प्रोवाइड कर सकते हैं, बट कब तक, क्योंकि वो उसको 24/7 केयर की ज़रूरत थी। तो जब कोई भी ऐसा केस आपके सामने आए तो आप अपने लोकल एनजीओ से कांटेक्ट करें। हर जगह एनजीओज हैं जो कि एनिमल केयर करते हैं, उनको कांटेक्ट करें कि हम कैसे टेक केयर कर सकते हैं। कई शेल्टर होम्स होते हैं, कोई एनजीओज उन लोगों को अडॉप्ट भी कर लेते हैं, क्योंकि वो रोड पे सर्वाइव नहीं हो सकते, उनको केयर की ज़रूरत है। तो आप सोशल मीडिया का यूज़ करें कि हमारे पास ऐसे डॉग्स हैं। कई बार क्या होता है, आपके लोकेलिटी में एनजीओज कई बार हेल्प नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनकी भी ऑक्यूपेंसी पूरी, उनके पास डॉग्स हैं तो नहीं रख पा रहे हैं। तो कई बार क्या होता है, दूसरे सिटीज़ के एनजीओज भी सामने आ जाते हैं कि नहीं हम हेल्प करेंगे, तो आप उनको एक शेल्टर प्रोवाइड करें, उनकी हेल्प करें, क्योंकि अल्टीमेटली वो जो डॉग है, वो जो परेशान हो रहा है, पैरालिसिस हो गया है, ब्लाइंड है, वो मर जाएगा गाड़ियों के नीचे आके, लोग बाग उसे मार देंगे। तो बेटर एज अ ह्यूमन बीइंग आप उनकी हेल्प करिए, एज अ गुड पर्सन आप उनसे कनेक्ट करके उनकी हेल्प करिए, क्योंकि उनको आपकी कहीं ना कहीं से आप ही की ज़रूरत है और कोई उनकी हेल्प नहीं कर सकता है। जी जी जी। डॉक्टर साहब, एक बहुत ही ज्वलंत प्रश्न है आज की तारीख में। जब कोई भी किसी भी एक नॉर्मल है, सड़क पर जा रहे हैं और एक उसको स्ट्रीट डॉग दिखा, डर लगता है काट नहीं ले, हमें रेबीज हो जाएगा, हम मर जाएंगे, तो इसका उपचार किस प्रकार से किया जाएगा? किस प्रकार से ये जो सड़क के कुत्ते, इनका स्टरलाइजेशन करना, साथ ही साथ में वैक्सीनेशन करना, ये कितना जरूरी है और किस प्रकार से किया जाना चाहिए? रेबीज तो एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। अगर एक बार कुत्ता काटे और हमें हो जाए तो उसकी मृत्यु निश्चित है। तो इसके लिए हमें अवेयरनेस कैंपेन चलाना चाहिए। जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, सबसे पहले उनको डीवर्मिंग कराएं, और जब वो 3 महीने का पपी हो तो उनको रेबीज का वैक्सीन लगाएं। इसके लिए हम नगर निगम से भी सहायता ले सकते हैं, क्योंकि बाहर के कुत्तों को पकड़ना आसान नहीं है। तो इसमें हम एनजीओ, पशु प्रेमियों, उनका ग्रुप बनाएं, हर मोहल्ले में जाके हर हफ्ते एक कैंप लगाएं,
लोगों को अवेयरनेस दें कि अगर बाई चांस कुत्ते ने काट लिया है तो उस घाव को मतलब टाँके नहीं लगवाएं, उसको अच्छे से धोएं ताकि वायरस निकल जाए अच्छे से। ठीक है। और बचाव के लिए जितने भी लोकेलिटी में नए पपीज हुए हैं, जैसे ही वो 3 महीने के होते हैं, हम उनको रेबीज का वैक्सीन लगाएं और हर साल नियमित तौर पे हर साल इसको लगवाना मतलब- चाहिए, ये हाँ, बात बहुत ज्यादा ध्यान बचपन रखने में की 2 बात है। लगेंगे, जी, एक जी। लगेगा और 1 महीने बाद बूस्टर डोज, हाँ जी। फिर हर साल हमें तो ये अभियान हम लोगों को मिलके सोसाइटी में चलाना चाहिए कि आज हमने ये मोहल्ला ले लिया, हाँ जी। नगर निगम आया, जी। उसी में हम स्टरलाइजेशन जो प्रोग्राम एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम है, लोगों को उसमें भी अवेयर करें कि अगर इनके हम जन्म का नियंत्रण कर लें तो अननेसेसरली पपी पैदा नहीं होंगे। और वो क्या कई बार बहुत खराब लगता है, पपी पैदा हो गए, एक ब्रीडिंग सीजन आता है तो एक मतलब मादा 5-5, 6-6 पिल्ले दे देती है, तो उसमें क्या होता है, बेचारा रोड में आता है, कोई कुचल के चला जाता है, तो ये दृश्य देखा नहीं जाता। नहीं देखा इसके लिए एनजीओ और पशु प्रेमियों को भी आगे आना चाहिए। सरकार तो कर ही रही है सब। जी जी जी। आप ये बताइए कि आप कैसे काम करती हैं? आप भी स्टरलाइजेशन करवाती हैं, आप भी वैक्सीनेशन करवाती हैं, ये प्रोसेस आप मैनेज कैसे करती हैं? बेसिकली जितने मैं डॉग्स मेरे पास जब रहते हैं तो पर्टिकुलरली जैसे कि मैम ने बताया कि एक एज होती है जिसमें वैक्सीनेशन होना ज़रूरी है, तो मैं डॉक्टर से कंसल्ट करती हूँ कि अब पपीज़ हैं, जैसे कि कोई नया पपी आया, मैंने उसको एडजस्ट करा लिया मेरे कॉलोनी में, तो उसका वैक्सीनेशन का टाइम आता है, तो डॉक्टर से कंसल्ट करके उनकी वैक्सीनेशन करवा देते हैं। या अगर कई बार बड़े डॉग्स होते हैं, कोई नया डॉग आ गया है, उसको मैंने एडजस्ट कराया मेरे एरिया में, तो अब मैं उसका वैक्सीनेशन कैसे कराऊँ, तो मैं नगर निगम को कॉन्टैक्ट करती हूँ कि वो आते हैं वैक्सीनेशन कर देते हैं। इस तरीके से मैं उन लोगों की टेक केयर करती हूँ कि क्योंकि वैक्सीनेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट, जैसा मैम ने भी बताया, डीवर्मिंग भी इंपॉर्टेंट है, और आप खुद नहीं कर सकते हैं, आपको एक कंसल्टेशन की ज़रूरत है, क्योंकि आपको उनकी आइडिया है ही नहीं कि क्या वैक्सीनेशन कब होनी चाहिए, जैसा कि मैम ने बताया। तो हाँ, एक बार कंसल्ट करके आप उनके टेक केयर कर सकते हैं। रेबीज वैक्सीनेशन के साथ साथ 7-in-1 वैक्सीन भी आती है। अच्छा जी। अगर हम फंड रेज करके उनके लिए 7-in-1 वैक्सीन मतलब प्रोवाइड कराएं तो 7-8 बीमारियां जो घातक होती हैं, जैसे पार्वो इन्फेक्शन, डिस्टेम्पर, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस, उससे भी हम इनको बचा सकते हैं। तो आगे जाके हमें प्रॉब्लम नहीं होगी, ये बीमारियों से बचें, क्योंकि बहुत ही घातक रोग है। एक बार हो गया तो पपी को बचाना बहुत मुश्किल होगा। डॉक्टर साहब, कई बार देखने को ऐसे मिलता है कि हम घर से निकले, हम किसी कॉलोनी में भी गए हैं, एक डॉग है जिसको बहुत सारे टिक्स एंड फ्लीज हो गए, देखने में भी बड़ा गंदा लगता है, वो कितना तड़प रहा है, उसको कितनी परेशानी हो रही है, इससे किस प्रकार से जो हमारे स्ट्रे डॉग्स हैं उनको बचाया जा सकता है? अगर सेमी पैट टाइप का डॉग है तो उसको हम पकड़ सकते हैं, पकड़ के मतलब किसी हेल्पर की मदद से शैम्पू, टिक किलर शैम्पू, टिक पाउडर, ये सब हफ्ते में लगा सकते हैं। ये इतना आसानी से पॉसिबल नहीं है, तो उसका दूसरा विकल्प ये है कि नगर निगम की सहायता से इनको पकड़े और आइवरमेक्टिन एक इंजेक्शन आता है, उसका डोज मतलब बहुत ही नॉमिनल रहता है, तो उसको हम लगा दें, तो उससे इनके एक्टो और एंडो पैरासाइट मतलब पेट के अंदर के कीड़े और स्किन डिजीज दोनों ही मतलब हम उससे निजात पा सकते हैं, और ये हम हर 6 महीने में रिपीट कर सकते हैं। आप ये बताइए कि आपने हमें पहले बताया था कि आपके पास में बहुत सारी 2-3 ब्रीड के हैं डॉग्स आपके घर में, तो कभी ऐसा होता है कि ये मेरी टेरिटरी है, मैं लड़ूंगा, ऐसा नहीं होता? सब आराम से रह लेते हैं? हाँ, मेरे यहाँ तो कोइंसिडेंटली ऐसा है कि काफ़ी आराम से रहते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि स्ट्रीट डॉग्स जो होते हैं, इंडियन पारिया डॉग कहलाते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा अडॉप्टेबल होते हैं नेचर के अकॉर्डिंग। तो जब ये मेरे यहाँ मैंने पपी अडॉप्ट किया था कि कोविड टाइम में हमारे घर के सामने कोई आसपास छोड़ के गया, और वो कोइंसिडेंटली मेरे घर के सामने आके ही रोने लग गया, और बहुत छोटा था, तो अब मन ने माना कि कहाँ जाएगा कोविड में, लॉकडाउन में कौन उसको देखेगा, तो मैंने उसे अडॉप्ट कर लिया। बाकी मेरे पास 2 और ब्रीड हैं, एक इंडियन स्पिट्स है और एक पॉकेट पप पोमेरियन है। तो वो जो अडॉप्ट किया है मैंने डॉग, उसका नाम ओरियो है। तो ओरियो काफ़ी ज़्यादा अब यूज्ड टू हो गया है कि नहीं, वो छोटी ब्रीड है, उनके साथ वैसे ही खेलना है, बड़ा डेलिकेट तरीके से उनके साथ खेलता है। इवन पूरे माहौल में वो मतलब रम गया है कि अब मुझे ऐसे इन लोगों के साथ ऐसे खेलना है। कई बार मेरे फादर साहब या मेरे ब्रदर उनको घुमाने के लिए भी जाते हैं, तो वो वैसा रिएक्ट करता है कि नहीं, ये तो मेरे पेरेंट्स हैं, चाइल्डिश टाइप। और मेरी छोटी सिस्टर, मैं या मेरे मदर कभी उसको पॉटी कराने के लिए लेके जाते हैं, तो वो वैसा गार्ड टाइप रिएक्ट करेगा, नहीं आई हैव टू गार्ड देम। या फिर वो दोनों जो घूमने भी जाती हैं, इंडियन स्पिट्स और पोमेरियन, कुकी और विस्की नाम है उन लोगों के, वो दोनों जब जाती है तो उनको भी गार्ड करते हुए लेके जाएगा कि नहीं, मैं इनको प्रोटेक्ट करूंगा बाकी लोगों से। तो वो उस तरीके से काफी फ्रेंडली, भावना बड़ी अच्छी बहुत ज्यादा, वो सिबलिंग्स बन चुके हैं तीनों
आपस में। ये इन्होंने अच्छा बताया कि हमें इनको नाम से पुकारना हाँ जी, चाहिए। नाम से पुकारेंगे तो उनको ऐसा लगेगा हमें स्पेशल अटेंशन मिला वो हुआ है। जल्दी घुल मिल हाँ जाएंगे। जी, और ट्रेनिंग देते वक्त तो नाम से ही पुकारना जी। चाहिए ताकि वो जल्दी जल्दी जी, सीखें। इसी बात में डॉक्टर साहब ऐसा होता है कि जो पशु प्रेमी है जैसे कि ये हैं, इन्होंने 2-3 ब्रीड को रखा हुआ है, लेकिन जब प्रजनन का जब समय आता है, घर में एक फीमेल है, तब फिर वो बड़ी लड़ाइयाँ होती है, तो उसको किस प्रकार से रोका जाएगा, कैसे उसको मेंटेन किया जाएगा? तो साल भर में 2 ब्रीडिंग सीजन्स होते हैं। इस समय क्या मेल बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। इससे बचने के लिए पहले तो हम अलग अलग सबको रखें, तो लेकिन आजकल ये पॉसिबल नहीं है। हम वैसे ही छोटे घरों में रह रहे हैं, इनका एक अलग ही एरिया है, तो बेस्ट एरिया इनका ABC ऑपरेशन करवा देना। नगर निगम और लोकल NGOs की मदद से और बहुत आसानी से ऑपरेशन होते हैं। 2-3 दिन मेल को रखना पड़ता है, फीमेल को 5-6 दिन रखना पड़ता है। तो ये सब निःशुल्क होता है। बस हमें ये है कि नगर निगम को इत्तला करें, वो हमारे लोकेलिटी के 5-6 कुत्तों को ले जाएं और उनका स्टरलाइजेशन ऑपरेशन करा के उसी स्थान पे छोड़ें। ये ध्यान देने वाली बात है कि जहाँ से वो ले जाएं उसी मोहल्ले में उसको छोड़ें, नहीं तो उसका दूसरे मोहल्ले में जीना मुश्किल हो जाएगा। तो दूसरे डॉग्स उसको बहुत अच्छी बात है। आप ये बताइए कि आप तो एनिमल रेस्क्यूअर हैं, अब आप एनिमल रेस्क्यू कर रही हैं, उधर से आ गई नगर निगम की टीम और इधर खड़े हुए पूरे कॉलोनी वाले। अब इन तीनों को मैनेज किस प्रकार से किया जाएगा, कैसे? क्योंकि समझाना तो सभी को है, वो अपनी जगह पर सही है, नगर निगम वाले अपनी जगह पर सही और आप तो अपनी जगह पर है ही सही। कैसे? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, और ये मेरे जैसे बाकी और तमाम डॉग लवर्स के साथ भी यही प्रॉब्लम होती है, या रेस्क्यूअर्स के साथ यही प्रॉब्लम होती है कि नगर निगम वालों को बुला लिया जाता है। इसलिए बुला लिया जाता है कि बहुत सारे कुत्ते हो गए, रात में भौंकते हैं, इनको हटा दो। मतलब उन लोगों को सिर्फ इनसे निजात पाना है कि इन्हें भगा दो यहाँ से बस। अब नगर निगम आ गई है, मैं वहाँ जाके खड़ी हूँ, हम लोगों का झगड़ा हो रहा है, या मैं उनको समझा रही हूँ। नगर निगम वाले तो भी समझ जाते हैं, लेकिन कॉलोनी वाले नहीं समझते हैं, आपके आस पड़ोस वाले। उनको ये रहता है नहीं, इन्हें भगा दो, ये रात में भौंकते हैं। फिर मैं उनको समझाती हूँ कि देखिए ये स्टरलाइज्ड डॉग है, ये वैक्सीनेटेड डॉग है, इनको आप रिलोकेट नहीं कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, नगर निगम को बोला जाता है, फोर्स करते हैं उन लोगों को, उनकी भी कोई गलती नहीं है। कॉलोनी वाले फोर्स करते हैं कि इनको पकड़ लीजिए, तो कई बार वो लैक्टेटिंग मदर को पकड़ लेते हैं, उसके पपीज रहते हैं, या प्रेग्नेंट फीमेल्स पकड़ लेते हैं। तो ऐसा नहीं है, हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग आप उनको रिलोकेट नहीं कर सकते हैं। जो स्टरलाइज है, जो वैक्सीनेटेड है, या लैक्टेटिंग मदर्स हैं, या प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, पपीज को भी आप नहीं ले जा सकते हैं। आप ले जा तो किसी डॉग को नहीं सकते हैं, बस उनके लिए वैक्सीनेशन के लिए उनको ले जाया जा सकता है। और जैसा कि मैम ने बताया कि उनको उनके एरिया में ही छोड़ना होता है, लेकिन इस बेसिक कुछ जो रूल्स हैं और जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनसे लोगों को पता रहता नहीं, और वो सोचते हैं कि नगर निगम को कॉल करेंगे और सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि आप 4 कुत्तों को हटाएंगे तो 4 नए कुत्ते वहां पे नगर निगम छोड़ के भी जाएगी थोड़े दिन बाद। तो आपके जो बाकी 4 कुत्ते जो लेके जा रही है वो तो यूज्ड टू थे आपके कॉलोनी से, लोगों से बाकी फैमिलियर थे। लेकिन अगर कोई एग्रेसिव डॉग आ गया जो कि नगर निगम किसी और कॉलोनी से लेके आई है, वो आपके यहाँ से फैमिलियर नहीं है, तो वो आपके लिए काफी ज्यादा खतरनाक चीज हो सकती है, क्योंकि वो आपके यहाँ से फैमिलियर नहीं है। वो काट भी सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, वैसे तो नहीं काटते, वहां पर लड़ाइयां भी फिर बहुत ज्यादा फिर जो पुराने बचे हुए कुत्ते हैं उनकी लड़ाई झगड़ा, हल्ला और ज्यादा हल्ला होगा इवन रात में। तो कई बार ऐसा फेस करना पड़ता है। लेकिन मेरा ये कहना है बाकी तमाम डॉग लवर्स को भी कि आप रूल्स पहले तो अगर आपको पता है तो आप रूल्स समझाइए, नगर निगम भी समझेगी, और कॉलोनी वालों को भी जागरूकता से, आपके आस पड़ोस वालों को भी, नेबर्स को जागरूकता से बताएं, उनको जागरूक करें कि ये हमारे साथ रहने वाले ही जानवर हैं। और क्योंकि इन्हें हम कम्युनिटी डॉग्स कहते हैं, तो मतलब स्ट्रीट डॉग्स कहते हैं, तो ये स्ट्रीट में ही पैदा होते हैं और स्ट्रीट में ही अपना जीवन पूरा व्यतीत करते हैं, तो ये वहीं के रहने के लिए। बिल्कुल अच्छी बात है। दर्शकों, हमारी चर्चा जारी रहेगी, आप फिर से कहीं मत जाइएगा, हम लौट कर जल्दी आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। दर्शकों, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के पेट केयर कार्यक्रम में हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि किस प्रकार से स्ट्रीट डॉग या फिर भारतीय नस्ल के कुत्तों की देखभाल की जाए। तो चलिए इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं हमारे वेटनरी डॉक्टर साहब के पास में। डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि ये जो हमारे स्ट्रीट डॉग्स हैं, जो भारतीय नस्ल के कुत्ते हैं, ये हमारे आसपास रहना कितना जरूरी है? ये मतलब गार्ड डॉग के रूप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रात में चौकीदार हर जगह तो जा नहीं पाएगा, एक जगह से करके दूसरे कॉलोनी में चला जाएगा, लेकिन ये डॉग इतने मतलब वफादार होते हैं, कहना चाहिए कि जरा सा भी कोई चोरी का इंसिडेंस हुआ तो तुरंत भौंक के आपको इत्तला कर देंगे, इसमें आपकी नींद खुल जाएगी, आप पुलिस को कॉल कर। जी, वो कहा जाता है ना कि मनुष्य तो एक बार सो सकता है, लेकिन स्वान निद्रा जो होती है वो बहुत ही अलर्ट क्षीण होती है। बिल्कुल जी, आपकी भी रक्षा करेंगे, तो क्यों ना एक रोटी दे दी जाए और अपनी सुरक्षा
परिवार की सुरक्षा, कॉलोनी की सुरक्षा, सभी की सुरक्षा कर ली जाए। आप ये बताइए कि जैसे कि आपने बोला कि आप अडॉप्ट भी करवाती हैं, तो ये प्रोसेस कैसे आप मैनेज करती हैं, क्या होता है, कैसे लोगों को आप ढूंढती हैं और कितने अडॉप्टेशन आपने करवा चुकी हैं? बेसिकली अडॉप्शन इतना इजी तो नहीं होता है। मैं बेसिकली सोशल मीडिया पे सबसे पहले जाती हूँ, वहाँ पे पोस्ट करती हूँ पपीज़ की फ़ोटोज़ वगैरह। फिर भी अगर कोई हेल्प नहीं मिलती है तो मैं अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, फैमिली फ्रेंड्स हैं, उनको ये फ़ोटो भेजती हूँ कि कहीं पे कोई अडॉप्ट करना चाहे तो करिए, या मैं उन्हें जागरूक करती हूँ कि देखिए इंडियन डॉग काफ़ी अडाप्टेबल होते हैं, आप उन्हें अडॉप्ट करिए। फिर भी अगर कुछ कोशिश अगर नहीं हो पाती तो पहला ऑप्शन मेरे पास बचता है कि आप उनको मेरे कम्युनिटी में मैं एडजस्ट करा लूँ। जैसा कि मैम ने भी बताया सेमी पेट करके, तो अब छोटा पपी आया है या कोई नया डॉग आया है तो उसको थोड़ा यूज टू करने के लिए आप उससे पहले फ्रेंडली हो जाती हूँ मैं, कि खाना वाना दिया, फिर बाकी डॉग से उनकी दोस्ती कराई। फिर भी अगर कुछ चीज़ें नहीं हो पाती हैं तो मैं अपने आसपास के एनजीओ से कांटेक्ट करती हूँ कि ये एक पपी आया है, आप इसे अडॉप्ट करिए, या फिर अडॉप्शन कैंप्स भी चलाते हैं एनजीओस काफ़ी सारे, तो उसमें आप रजिस्टर करा दें, तब तक अपने पास रख लें वो डॉग को। लेकिन हाँ, आप उसको कहीं कई बार क्या होता है, लोगों के पास कोई पपी आता है अडॉप्ट करवाने के लिए या कोई छोड़ जाता है, वो लोग सोचते हैं चलिए ठीक है इसको कहीं और छोड़ाते हैं, हम मंदिर पे छोड़ाते हैं, हम जंगल में छोड़ाते हैं, वहाँ तो सर्वाइव हो जाएगा। बट ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। जैसे कि आपके कॉलोनी के कुत्ते उनको परेशान कर रहे हैं, वहाँ के कुत्ते भी परेशान करेंगे, वो मर जाएगा, वो आप पे डिपेंडेंट है। तो कोशिश करिए, देखिए आपके आसपास ही मदद मौजूद होती है, लेकिन बस ढूंढने की जरूरत है। ढूंढना तो पड़ता है, ढूंढने पे भगवान भी मिलते हैं, तो क्या पता एक अडॉप्टर मिल जाए आपको। तो बस आप डॉग एडॉप्शन कैंपेन जो कर रहे हैं, आजकल ये देखा गया कि मेट्रो सिटीज में डॉग फैशन शो, स्ट्रीट डॉग्स के लिए फैशन शो ऑर्गेनाइज करते हैं, ताकि जो पेट लवर्स हैं वो अट्रैक्ट हो और फिर वो इजीली अडॉप्ट हो जाए। तो ये मेरा आपको सजेशन है कि आप भोपाल में भी ऐसे कैंपेन चलाएं। चलते चलते डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, कई बार देखने को मिलता है कि काट लिया डॉग ने, अब हम डर रहे हैं, बहुत ज्यादा घबराहट, और कई बार ये एंजाइटी इतनी ज्यादा होती है, मुझे लगता है वो काटना उतना ज्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन वो जो घबराहट है उससे भी इंसान की जान चली जाती है, और रेबीज तो होता ही नुकसानदायक है। इसके लिए आप हमारे दर्शकों को सलाह? मैं ये सलाह दूंगी कि आप अपने घरों में मतलब महंगी ब्रीड तो पाल ही रहे हैं, साथ साथ आप अपने जो कम्युनिटी में जो डॉग्स हैं उनकी भी सेवा करते रहें। उसके लिए आप उनको समय समय पे वैक्सीन लगाएं, उनके खाने पीने का ध्यान रखें और उनकी भी सेवा करें। अगर वो बीमार पड़ते हैं तो एक हेल्पलाइन नंबर मतलब प्रोवाइड किया है, उसमें 1962 में, उसमें आप कॉल करें ताकि वैन आए और उनका वहीं पे तत्काल इलाज। अगर काट लिया है तो कितने समय के अंतराल पर इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए? वैसे तो तत्काल लगवा लेना चाहिए, और रेबीज ऐसा घातक रोग है कि वो अगर ब्रेन के पास में काटा है तो बहुत जल्दी फैल सकता है। तो जिस दिन उसने काटा 0 डे, उसी दिन पहली वैक्सीन लगा लेनी चाहिए। इसके 5 वैक्सीन लगते हैं, 0 डे, 3 डे, 7 डे, 14 और 30। मेरे हिसाब से तो पूरा शेड्यूल फॉलो कर ले। बहुत अच्छी बात है। चलते चलते जल्दी से स्मिता जी बताइए कि जैव तंत्र के लिए ये जो हमारे स्ट्रीट डॉग्स हैं कितने जरूरी? देखिए, किसी भी कम्युनिटी का जो इकोसिस्टम होता है मैम, वहाँ पर ये जो डॉग्स अगर आपके पास है तो पहला पॉइंट तो ये कि आपको गार्ड करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। जो एक सिक्योरिटी गार्ड नहीं गार्ड कर पाएगा वो रात भर आपको गार्ड करेंगे। कोई नया व्यक्ति आता है या कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है कि चोरी हो रही है, ये हो रही है, तो वो आपको तुरंत एकदम अलर्ट कर देते हैं कि कुछ नया आया है या कोई नया डॉग आ गया है, तो भी वो एकदम भौंक भौंक के एकदम जागरूक कर देंगे कि कुछ तो नया आया है। तो इकोसिस्टम ऐसे मैनेज होता है कि कोई भी गंदगी फैलाने वाले जानवर आपके यहाँ अंदर नहीं आने देते हैं, डॉग्स इनको भगा देते हैं। दूसरा कि कोई भी इस तरीके के जहरीले कीड़े वगैरह होते हैं तो ये एकदम अलर्ट कर देते हैं। मेरे साथ ऐसा एक इंसिडेंट हुआ है कि मेरे यहाँ ही पहले मेरे पास एक डॉग थी, तो हमारे यहाँ पे सांप निकला हुआ था और उसने भौंक भौंक के, मुझे लगा ये भौंक क्यों रही है, भौंक क्यों रही है। जब हमने जाके देखा तो वहाँ पे सांप निकला हुआ था और उसने हमको अलर्ट कर दिया था कि देखिए आपके यहाँ पे कुछ ऐसा है। तो इस तरीके से पूरे आपने दी, और मुझे लगता है कि हमारे दर्शक आज का एपिसोड देखकर बहुत कुछ सीखेंगे और अपने आसपास के जो जैव तंत्र है, जो अपने आसपास के स्ट्रे डॉग्स हैं, उनको भगाएंगे नहीं, उन्हें रोटी जरूर देंगे। आप आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।